नमस्कार दोस्तों। कभी क्या आप सोच सकते हैं कि अविश्वास एक पाप है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको जीवन में पीछे खींचेगी जितना कि अविश्वास खींच सकता है। यह ठीक वैसा है कि जैसे कि आपने अपने कंधे पर गेहूं की एक बोरी का भार और एक खाली बोरी के अंदर अपने पैर फंसाकर दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे। मित्रों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। इसमें हम परमेश्वर के वचन का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करते आ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बने, अविश्वास करने वाले नहीं कि अविश्वास के पाप के भागीदार बने। परमेश्वर ने हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए सृजा था, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा से हम अनायास ही इस बात को प्रकट करते हैं मानो हम परमेश्वर को सही रीति से जानते नहीं हैं या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हम विभिन्न बातों में अपने आप को इतना लिप्त कर लेते हैं जैसे हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने आप से सब कुछ कर सकते हैं, विशेषकर परमेश्वर की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये अविश्वास है और ये एक पाप है। हमने बाइबल में इब्रानियों नामक पत्री से विश्वासियों के कई उदाहरणों को अध्ययन किया ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उत्तम कारण की नींव पर खड़े हो सकें और जीवन की सही दौड़ को दौड़ने पाए। आज के अध्ययन में हम इसके संबंध में अध्ययन करेंगे ताकि विश्वास करने वाले बने और जीवन के सही धावक बन सके, ताकि हम इस दौड़ को, जिसको हम सब एक मनुष्य के रूप में दौड़ रहे हैं, जीतने पाए। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हम सब इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे और हमने उसमें विश्वास के नायकों को देखा। हमने देखा कि विश्वास क्या क्या कर सकता है। विश्वास के द्वारा लोगों ने युद्ध में जय प्राप्त की। विश्वास के द्वारा लोगों ने आग की ज्वाला को ठंडा किया। विश्वास के द्वारा वे तलवार की धार से बच निकले और विश्वास के द्वारा उन्होंने कष्ट उठाए तथा विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी जान तक दे दी। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज का विषय है आशा। हम इब्रानियों की पत्री में व्यवहारिक क्षेत्र में हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उत्तम लाभ और कर्तव्य लाता है। अध्याय 11 में हमने विश्वास के बारे में देखा था और अब अध्याय 12 में हम आशा के बारे में देखेंगे तथा अध्याय 13 में प्रेम के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले मसीही दौड़ को देखें। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे मित्रों, इस पत्री के प्रथम भाग में हमने विश्वास से टल जाने के खतरों को देखा था, अर्थात केवल सुनने वाले होना और उद्धार के परिणाम स्वरूप कुछ नहीं करना। पत्री के इस अंतिम भाग में लेखक निष्क्रियता के खतरों के बारे में चर्चा करेगा। वह कहता है कि हम धीमी गति की अपेक्षा दौड़ें, हम धावक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मसीही विश्वास के सबसे अधिक घोर संकटों में निष्क्रियता का संकट सबसे बड़ा है। जब आप बर्फ में फंस जाएं तो ठंड के कारण आप पर मृत्यु का संकट मंडराता है, जिसका पहला लक्षण है नींद आना। आपको नींद को भगाना होगा और चलते रहना होगा। आत्मिकता में भी यही संकट हम पर मंडराता है।
हमें यथाशक्ति जागते रहना है और प्रभु यीशु की संगति में चलते रहना है, अन्यथा हम सो जाएंगे। एक बार किसी सभा में एक महिला अपनी गवाही दे रही थी। परमेश्वर ने 20 वर्ष पूर्व मेरा कटोरा भरा था और उसमें से न तो कुछ गिरा है और न ही उसमें अन्य कुछ आया है। एक वृद्ध पुरुष पीछे बैठा था। उसने वहीं से कहा, अब तक तो उसमें कीड़े पड़ गए होंगे। आज अधिकांश विश्वासियों की यही दशा है। उनके कटोरे निश्चय ही परमेश्वर ने भर दिए हैं, परंतु वे छलकते नहीं हैं। मैं उस वृद्ध से सहमत हूं, क्योंकि जिसके लिए वे गर्व करते हैं उसमें कीड़े पड़ गए हैं। लिखा है, इस कारण हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्वास का जीवन जीना है। क्यों? इस कारण का अर्थ है कि पिछला अध्याय और अगला अध्याय जुड़े हुए हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मेरे मित्रों, वर्षों तक तो मैं यही सोचता था कि गवाह पुराने नियम के भक्त जन हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख अध्याय 11 में किया गया है, और वे दर्शक स्थल में बैठकर हमें जीवन की दौड़ में भागते हुए देख रहे हैं। मैं सोचता था कि हमारी यह दौड़ उनके लिए सबसे अधिक उबाऊ होगी। मैं तो आज भी नहीं मानता कि इस पद का अर्थ यह है। जी हाँ, जब इस पद के बारे में मेरी समझ में परिवर्तन आया, तब मुझे एक अद्भुत उदाहरण याद आया, और यह एक अत्यधिक भावुक कहानी है, परंतु अर्थपूर्ण है। वर्षों पूर्व मुझे एक मित्र ने भोज पर किसी होटल में आमंत्रित किया। वहां संवाददाता एक कहानी सुना रहा था। एक मशहूर फुटबॉल प्रशिक्षक था। उसका एक खिलाड़ी 2 बातों के लिए प्रसिद्ध था। पहली बात तो यह थी कि वह अपने अभ्यासों में अत्यधिक निष्ठावान था। वह सबसे पहले आता था और सबके बाद घर जाता था, परंतु वह दल नहीं बना पाता था। वह इसमें योग्य नहीं था। उसके बारे में प्रसिद्ध दूसरी बात यह थी कि उसका पिता मैदान में आता था और वे दोनों हाथ पकड़कर चलते थे और बातें करने में खोए रहते थे। सब उनकी इस बात को बड़ी अच्छी मानते थे। एक दिन उस प्रशिक्षक को तार संदेश मिला कि उसका पिता मर गया है। अतः प्रशिक्षक ने उसे बुलाकर यह दुखद समाचार सुनाया। वह खिलाड़ी समाचार सुनकर दहल गया और उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, परंतु वह अगले खेल में बेंच पर बैठा दिखाई दिया। उसने अपने प्रशिक्षक से कहा, यह मेरा चौथा और अंतिम वर्ष है, परंतु मैंने एक भी खेल नहीं खेला है। क्या आप आज मुझे कुछ समय खेलने का अवसर देंगे? प्रशिक्षक ने उसे अवसर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। प्रशिक्षक उसका खेल देखकर चकित रह गया। प्रशिक्षक ने उससे अच्छा और प्रतिभाशाली अन्य खिलाड़ी नहीं देखा था और उसने उसे कभी टीम से बाहर नहीं किया। खेल के अंत में प्रशिक्षक ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे जैसा आज तक कोई खिलाड़ी नहीं देखा, परंतु आज से पहले तुम सबसे पिछड़े हुए खिलाड़ी क्यों थे? मुझे उत्तर दो। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पिता अंधे थे और आज पहली बार वह मुझे खेलते देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ हमसे पूर्व के गवाह हमें देख रहे हैं। ये गवाह हमसे पहले दौड़ चुके हैं। वे अध्याय 11 में जीवन की दौड़ रहे थे और हम देख रहे थे। वे विश्वास के साथ दौड़ रहे थे। वे जिन्हें संसार विशाल सफलता का प्रदर्शन कहता था, वे विश्वास के साथ
दौड़ रहे थे, परंतु संसार जिन्हें निराशाजनक विफलता कहता था, वे भी विश्वास की दौड़ दौड़ रहे थे, जबकि वे कष्ट उठाकर मारे गए। वे भी महान नायक थे। वे सब हमारे लिए गवाह हैं। हमने उन्हें अध्याय 11 में देखा है। पुराने नियम में और भी अनेक गवाह हैं, क्योंकि लेखक कहता है कि उसे उनके नाम लेने का समय नहीं मिल रहा है। वे हमारे लिए साक्षी एवं उत्साह का कारण हैं कि हम विश्वास से दौड़ें और विश्वास का जीवन जिएं। मेरे मित्रों, यहाँ मसीही जीवन की तुलना यूनानी दौड़ स्पर्धा से की गई है। प्रभु यीशु परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है और मसीही विश्वासी को योद्धा की नाई दृढ़ खड़ा होना है। विश्वासी होने के कारण उसे चलना है और खिलाड़ी होने के कारण उसे दौड़ना है। एक दिन हम उड़ेंगे। मेरे मित्रों, यह कलीसिया के उठाए जाने के दिन होगा। हम नए यरूशलेम की ओर अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे। हम आगे देखते हैं, लिखा है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें। यहाँ एक और बार वह हमें तो आओ कहता है, जो खतरे का संकेत नहीं, चुनौती है। अतः हम दर्शक स्थल से चलकर मैदान में उतर आएं और परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है उसे करें। जैसा वह चाहता है वैसा जीवन जिएं और जैसी वह चाल चाहता है चलें और वैसा ही व्यक्तित्व रखें जैसा वह चाहता है। तो आओ हम अपनी मसीही दौड़ दौड़ें और परमेश्वर के लिए निकल पड़ें। यही विचार यहाँ व्यक्त किया गया है। मेरे मित्रों, हमें धीरज धरकर दौड़ने की चुनौती दी गई है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो हमारे मार्ग में बाधा हैं, अपनी दौड़ दौड़ें। परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया है। वह हमें स्वर्ग में पवित्र स्थान में ले आया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परंतु उसके इन सब वरदानों के उपरांत भी विश्वासी जन अंधकार में भटकने वाले के समान लड़खड़ाते हैं और गिर पड़ते हैं। आज के मसीही जीवन में क्या कमी है? मैं वही बात कहूँगा जिसे मैं सदा अलापता रहता हूँ। समस्या यह है कि विश्वासी परमेश्वर के अनुरूप नहीं चलते हैं। वे उद्धार पाते हैं और गवाही देते हैं और बस यहीं तक रहते हैं। वे परमेश्वर के वचन का गंभीर अध्ययन नहीं करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। वे ऐसे हैं जैसे एक बालिका रात में बिस्तर से गिर गई और रोने लगी। उसकी माता तुरंत उसके पास आई। मेरी बच्ची, तुम बिस्तर से कैसे गिर पड़ी? उसने कहा, मेरे विचार में मैं जहाँ बिस्तर में घुसी थी उसके बहुत निकट सो रही थी। आज मसीही जनों को यही समस्या है। हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, क्योंकि हम उस स्थान के बहुत निकट हैं जिस स्थान पर हमने प्रवेश किया था। हमें आगे बढ़ना है। यह एक दौड़ है। मसीही जीवन एक दौड़ है। जीतें या हारें, और इस दौड़ में सबको जीतना है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 24 और 26 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं,
परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। उसने अपने कुछ अनुयायियों को झिड़का भी था। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। मेरे मित्रों, हम इन गवाहों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। वे दर्शनगण नहीं हैं, वे हमें गवाही देते हैं। वे जोश दिलाने वाले हैं कि हम मसीही जीवन की दौड़ में दौड़ें। अब्राहम हमसे कहता है, विश्वास में बढ़ चलो। मूसा कहता है, विश्वास में बढ़ते रहो। दानियल कहता है, विश्वास में बढ़ते जाओ। अब इसकी 2 अनिवार्यताएं हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हर एक रोकने वाली वस्तु से उसका अर्थ क्या है? किसी भी दौड़ में रोकने वाली वस्तु अनावश्यक है। हमें ऐसी कोई वस्तु काम में नहीं लेना है। मेरे मित्रों, एक मशहूर धावक दौड़ रहा था और कुछ चक्कर काटने के बाद उसने अपने जूते बदले। किसी ने जूते बदलने का कारण पूछा तो उसने दोनों जोड़ी जूते उसे दे दिए। उन जूतों के वजन में बड़ा अंतर था। उसने कहा कि दौड़ में हारने के लिए यही बहुत है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में बहुत सी बातें हैं जो बुरी नहीं हैं, परंतु अनावश्यक बोझ हैं, क्योंकि उनके कारण विश्वासी दौड़ में हार जाएंगे। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें अपना अपना निर्णय लेना है कि हम क्या करें। एक युवती ने अपने पासबान से पूछा, नाचना क्या गलत है? पासबान ने कहा, निश्चय ही, यदि आपको दौड़ जीतना ना हो। मसीही जीवन में तो सही और गलत का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप सही का ही चुनाव करते हैं। परंतु प्रश्न यह है, क्या इससे मेरी गवाही खराब होगी? क्या इसके कारण मैं दौड़ में हार जाऊंगा? क्या यह मेरे जीवन में रोकने वाली वस्तुएं हैं? मैं उन बातों पर विवाद करना नहीं चाहता जिन्हें विलगाववादी विश्वासियों के लिए वर्जित करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपको नहीं करना है, परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या आप दौड़ में हैं? क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप यीशु को निहारते हैं? यही एक महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए लिखा है, उलझाने वाले पाप। यह पाप शब्द सामान्य नहीं, विशेष रूप में काम में लिया गया है। यह कौन सा पाप है? मित्रों, पिछले अध्याय में देखें तो यह अविश्वास का पाप है। अविश्वास के समान आपको उलझाने वाली बात और कोई नहीं है। अविश्वास के साथ दौड़ना ऐसा है जैसे आपके पांव तो बोरे में हैं और आपके कंधों पर गेहूं से भरा बोरा रखा है। आप कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। अविश्वास हम में से अधिकांश की रुकावट का कारण है और मेरा भी यही अनुभव है कि अविश्वास ने मुझे सबसे अधिक मसीही जीवन में रोका है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कौन रोक रहा है? आपकी बाधा क्या है? आपके उलझाने वाले पाप कौन से हैं जो आपको विश्वास की दौड़ में दौड़ने से रोक रहे हैं? आज आपके पास समय है कि आप उस अविश्वास के पाप को, उलझाने वाले पाप को, अविश्वास की रुकावट लाने वाली बातों को अपने जीवन से दूर करें और विश्वास की दौड़ दौड़ें, क्योंकि
परमेश्वर चाहता है कि आप उस दौड़ को जीतें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सारपत की विधवा का पुत्र। इब्रानियों 11:35 में स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। यह कथन सारपत नगर की विधवा का पुत्र के संदर्भ में है। आज का प्रश्न है, इब्रानियों 12:1 में गवाहों शब्द किन के संदर्भ में दिया गया है? ए, वर्तमान के विश्वासी, बी, संसार के लोग, सी, परमेश्वर, डी, पुराने नियम के विश्वासी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि मसीही जीवन एक दौड़ है और एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब लोग जीत सकते हैं। किसी को हारने की आवश्यकता नहीं। हारना और जीतना हम पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है कि हम कैसे दौड़ते हैं। हमें धीरज के साथ दौड़ को दौड़ने की चुनौती है। आज हमें सही मार्ग में दौड़ने की चुनौती है। परमेश्वर के पास इनाम पाने का सही मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। उसने हमारे लिए लज्जा की मृत्यु सही और इस बात की कोई चिंता नहीं की कि इतना ही नहीं, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर आज जा बैठा है और निवेदन करता है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम उसके उद्धार को प्राप्त करें। क्या इससे और अधिक हमारे लिए कुछ किया जा सकता है मित्रों? यदि कुछ इससे अधिक करने की आवश्यकता है तो हमें आज विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको और मुझको उस विश्वास में आने की आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आज हमको इस बात की आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें कि यीशु आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हम सबों के लिए वो ऐसे मारा गया कि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। आज हमें हमारे मार्ग की उलझाने वाले पाप की बाधा और परमेश्वर के मार्ग में चलने से रोकने वाली वस्तुओं को दूर करने की आवश्यकता है। हम अपने सामर्थ्य से इसे दूर नहीं कर सकते, लेकिन यीशु की सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला हमसे इस बात को कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। उसकी ओर से हमारी दृष्टि को हटाना इस बात को प्रकट करता है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु पाप से फिरकर लिया गया हर एक कदम उसकी धार्मिकता की ओर हमें ले चलता है। हमारा विश्वास हमें निश्चय जीत तक ले जाता है। मित्रों, इस आशा और विश्वास से जब आप दौड़ेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को इतना बढ़ाए कि हम एक विश्वास की दौड़ दौड़ें और अंत में सब जीतने पाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते और प्रभु उस विश्वास के लिए जो आपके वचन ने हमारे हृदयों में बढ़ाया है कि हम एक ऐसी दौड़ दौड़ें जो विश्वास से परिपूर्ण हो और अंत में हम जीत को हासिल करें। पिता, इस मनुष्य के जीवन में होते हुए हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच विश्वास के साथ अपने जीवन की दौड़ को दौड़ते रहना हमारे लिए आवश्यक है। प्रार्थना करते पिता, हमारे सभी दर्शकों को ऐसे विश्वास के साथ दौड़ते रहने की सामर्थ्य दें कि कोई भी बात, कोई भी ऐसे विचार उनके जीवन में बाधा ना बने। पिता, आज हम विशेष तौर पे विनती करते हैं हमारे उन परिवारों के लिए जिन्होंने बड़े क्लेश के साथ, बड़े दुख के साथ, आंसुओं के साथ हमें इस बात के लिए निवेदन किया है कि उनके परिवार आज टूटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से
छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हर क्षेत्र से प्रभु हमारे पास लोग इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि आज उनके परिवार टूटे हुए हैं, परिवार में एकता नहीं है, लोग एक दूसरे के विमुख हैं, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु अनबन है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के जीवन में शांति बताएं। प्रभु आप लोगों के जीवन में जो विरोधाभास है उसे दूर करें। शैतान ने जो उनके हृदयों को कठोर कर दिया है, आज उनके हृदयों को एक दूसरे के प्रति नम्र बनाएं, ताकि ये परिवार जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं प्रभु, वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी आत्मा की सामर्थ्य लोगों के जीवन को बदल सकती है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है या प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमें SMS करें या फ़ोन करें या एक मिस कॉल के द्वारा भी इस बात को प्रकट करें कि आज आप हमारे साथ शामिल थे। प्लीज़, आपके फ़ोन हमें बहुत सामर्थ्य देते हैं और हमें उसकी आवश्यकता है। और इस बात को स्मरण रखें, 18 सितंबर 2022 को बाइबल क्विज होने जा रहा है। आप वचन का अध्ययन करते रहें, मनन करते रहें और आकर्षक इनामों को जीतें, ताकि इसके द्वारा आप अपने विश्वास को प्रकट करने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।